सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो ये जो वीडियो आज का जो बनाने वाला हूँ मैं, वो बेसिकली 3 चैप्टर के लिए वीडियो है और वो उसमें जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं वो हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सर्कल्स। तो इन तीनों चैप्टर का जो मेन क्वेश्चंस है उसको मिला करके मैं वीडियो कंपाइल करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अप्रॉक्स 50 to 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अच्छे से उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके मार्क्स जरूर इस चैप्टर्स में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, मतलब आप इतना समझ लो कि इस चैप्टर से आपका फिर एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ सिर्फ नहीं बोल सकते हैं, मतलब उतने ही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो आप इतना मान के चलो कि आपका उसमें से मार्क्स फिर नहीं कटेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एक वन शॉट रिवीजन टाइप है जिसमें कि 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। अगेन द चैप्टर्स नेम इज नेम आर, मतलब 3-4 चैप्टर है ना भाई, तो आर ही लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल एंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो एक एक करके हम लोग पहले चैप्टर्स को पकड़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को करेंगे और फिर दूसरे चैप्टर को पकड़ेंगे, उसके क्वेश्चन को, एंड देन सो ऑन। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट अगर आप एक बार इसको अच्छे से कर लेते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो, बना लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, तो जरूर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस को देखिए और एंड तक देखिए वीडियो को, और अपना कमेंट जरूर करिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी है कुछ, और अपना फीडबैक जरूर हमको बताइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो लेते हैं वो सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका मिड टर्म फैक्टराइजेशन से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3x² + 10x - 8√3 और इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ax² + bx - c, और हमको इसको जो है ना एज अ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ब्रेक करना है। ठीक है, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से भी बना सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि पहला जो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें फैक्टराइजेशन को लेकर के डील किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है ना, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब x का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइड में आप कर लो मल्टीप्लाई, 8√3 × √3, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 8 × 3, दैट मीन्स ये कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या मिल गया आपको, 24 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 24 को देख करके आगे का काम करना है। तो आपको क्या करना है, इस 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए और ऐड करने से 10 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं √3x² + 6x। ठीक है, और अब लेकिन बात और क्या है वो भी ध्यान देना है कि जोड़ने से अगर हम लोग देखें तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 तो आ जाएगा, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 भी आ जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब क्या, माइनस साइन आपका होना जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे, और दिमाग ये रहेगा हम लोग का कि यहाँ पे हम लिखेंगे -12x। ठीक है, और प्लस कितना लिख देंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे +12x, और यहाँ क्या लिख देंगे, -2x - 8√3। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है इसमें कि हम लोगों ने 12 और 2 को क्यों सिलेक्ट करा। तो देखिए ध्यान से देखिए, 12 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो 10x मिल जाएगा, और एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, तो आपको -24 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का देखते हैं। तो √3x² है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 12x। ठीक है, इसको ऐसे कर लें, यहाँ से माइनस कॉमन करके 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 4√3। ठीक है, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। अब इन दोनों में आपको कॉमन समझ में आ रहा है, पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट ध्यान क्या देना है हम लोग को, यहाँ से √3x कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, अगर ये मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको जहाँ पे इजीली समझ में आ जाए कि कॉमन निकल रहा है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा था तो इसीलिए 2 बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, यहाँ x बचा, यहाँ माइनस था तो माइनस ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं, इसीलिए +4√3 बचा। तो आप यहाँ पे यही चीज उठा करके सेम वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 4√3। अच्छा, अब चेक करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे 12x है,
तो देखो √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 × 4 करेंगे तो 12 आ गया भाई, सेम चीज़। तो आपको ज़्यादा माथा नहीं लगाना है रूट देख करके कि अरे अब क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे कॉमन लेंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है। एक जगह अगर आपका वैल्यू सही आ गया तो मतलब आप समझ लो कि आपका वैल्यू सही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -2x + 4√3, और यहाँ पे =0 लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना, एकदम याद रखिएगा इस चीज़ को। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे, दैट इज x + 4√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3x - 2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इक्वेट कर लेंगे 0 पे। तो x + 4√3 = 0 में क्या हो जाएगा, x = -4√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x - 2 = 0। सो √3x क्या हो जाएगा 2। तो x क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो 2/√3 क्या हो जाएगा, x 2/√3। एक बार वापस से देख लीजिए, x + 4√3 को हम लोगों ने 0 पुट करा है, तो x क्या आ गया -4√3, और यहाँ पे हम लोगों ने 0 पुट किया तो क्या आ गया √3x = 2। तो x 2/√3। आप इसको चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि 4√6x² - 13x - 2√6 लिखा हुआ है = 0। तो सबसे पहले इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4√6x² - 16x + 3x - 2√6। तो हम लोग ब्रेक कैसे किए, तो सिंपल है, आप 48 का फैक्टर्स निकालो, फिर फैक्टर को उसको अरेंज कर लो तो आ जाएगा। जैसा कि आप 16 3 समझते हो, 48 होता है, और 16 में से 3 माइनस करने से 13 आता है। अब मेन फंडा जो आता है इसके बाद क्या है ना, आपको कॉमन निकालना है। तो देखो एक आम आदमी जो होता है, जो हम लोग हमारे जैसा और तुम्हारे जैसा जो होता है, वो सबसे पहले क्या कॉमन करेगा, 4 कॉमन करेगा, ठीक है। तो जैसे आप 4 कॉमन करोगे ना, तो यहाँ √6 बच जाएगा x के साथ, और यहाँ 4 बच जाएगा। बट ये चीज यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं, ये 6 है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली सोचना है, और यहाँ पे कॉमन निकाल लेना है 4√2x। अच्छा, यही क्यों कॉमन निकाले हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, समझिए पहले। यहाँ पे 2 है, 4 था, 4√2 निकल गया, √3 बचा रहेगा, तो √3x, क्योंकि 2 × 3 करेंगे तो √6 आएगा, ठीक है, √2 × √3। यहाँ पे आपका बच जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3x, x तो नहीं बचेगा, सिर्फ 2√3 बचेगा। देखो ध्यान से, तो अब ये पार्ट जो है ना आपको इधर भी चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4√2x कॉमन निकाले थे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से आप √3 कॉमन अगर निकालते हो तो यहाँ ऑलरेडी √3x आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -2√3। तो अब आप चेक करके देखो, तो √3 क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे √3 और √6 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही निकलेगा भाई, तब न 4 दूनी 8 और दूनी 16। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी √2 निकल जाएगा। यही सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान से, 4√3x - 2√2, और यहाँ पे प्लस √3 से कॉमन निकाले तो यहाँ √3x - 2√2। ये चीज देखो, अब देखो यहाँ पे ये दोनों चीज सेम आ गया। अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा √3x - 2√2, और इस साइड आ जाएगा 4√2x + √3 = 0, है ना। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। प्लस माइनस का आप सीन समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4√2 कॉमन निकाला, यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 2√2 बचा, ठीक है। 2√2 कैसे बचा, 4 दूनी 8 और √2 × √2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे √3 कॉमन निकाले तो यहाँ √3 बच गया, यहाँ पे √2 बचे रह जाएगा, क्योंकि √2 × √3 √6 होता है। अब हम लोग इसको 0 पे इक्वेट कर देते हैं, तो √3x = 2√2 आ जाएगा, 0 पे इक्वेट करोगे तो x क्या आ जाएगा 2√2/√3, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4√2x बराबर -√3 आ जाएगा, तो x क्या आ जाएगा -√3/4√2। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर कहीं भी मिस्टेक आ रहा होगा तो आप जरूर मेरे को पॉइंट करिएगा, और टाइमिंग लिख करके आप भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग उसको सुधार लेंगे। हो सकता है मे बी, क्योंकि हम भी तो भाई आदमी ही है, इंसान ही है, और इंसान ही गलती करता है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी 7x + 5√2। तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, x के कोफिशिएंट के सामने जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको 5√2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ √2 है, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 5 10। आपको 7 को ब्रेक करना है ताकि क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए,
और जोड़ने से कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो ये आसान है, बहुत ईजी सा है, बन जाएगा फटाक से। देखिए टटपुंजिया क्वेश्चन आ गया है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा ज़्यादा। इधर इक्वल टू नहीं है भाई, स्टाइल था वो। चलिए इधर पे क्या करेंगे हम लोग, √2 x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x हो गया, यहाँ √2, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस √2। देखो भाई ऐसा है जीवन में, इन दोनों को आप आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट में है, कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले इसी को लिखना है फिर इसको लिखना है, आप जिसको चाहो लिख सकते हो, आंसर इसमें गलत नहीं होता है आपका। तो √2x अगर अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ x इक्वल टू कितना हो गया, -5/√2 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -√2। तो सेम टाइप के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पे क्वेश्चंस को देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, और इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रियल अनइक्वल क्या क्या होता है, ये सब क्या भाषा में लिख दिया है। देखो d के वैल्यू पे सारा चीज बेस्ड होता है, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या होगा, रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स। अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। d का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल नहीं इमेजिनरी बोलेंगे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो आपको थर्ड कंडीशन तो पढ़ना ही नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो पहला 2 कंडीशन देखते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, b² - 4ac। तो सबसे पहले आपको a b c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, a किसको बोलते हैं, x² का जो कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे वो क्या है 1। b किसको बोलेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा वो, तो यहाँ पे क्या 6 और c भी 6 है। तो फटाफट डालिए वैल्यू चेक करिए। तो b² मतलब कितना हो गया, 36 - 4ac, तो 36 - 24, तो ये हो गया 12। तो अब अगर आप d का वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितना हो जा रहा है वो 12, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा, रियल तो होगा और अनइक्वल होगा। क्या होगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं फटाक से, देख लीजिए जल्दी से। प्रोसेस है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, 2 रूट होता है इसे अल्फा बीटा लिख लेते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाता है, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो यहाँ -b का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू 6 है तो आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। फिर प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया है 12, तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं आप। फिर 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो आप यहाँ पे 1 ही रहने दो। थोड़ा इसको और हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3। कैसे लिखेंगे ये पता है ना, इसको आप ब्रेक कर लो। तो ब्रेक कर लोगे तो 12 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो एक 2 बाहर आ जाता है तो 2√3 आप लिख सकते हो। यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस √3। अब चाहो तो 3 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ से √3 वो भी कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नाउ फाइनल आंसर इज -3 प्लस माइनस √3। आप इसको अलग अलग अल्फा और अलग अलग बीटा करके लिख सकते हो, बट लिखने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है जीवन में। देखो हमेशा एग्जामिनर को बहुत कम मौका दो, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनने का है। सीधे इतना पे लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि ये अल्फा का वैल्यू प्लस के साथ होता है और बीटा का वैल्यू माइनस के साथ होता है। अब अगर आप स्मार्ट बनोगे, हो सकता है कोई कोई लोग स्मार्ट बनते हैं, कभी कभी अलग अलग लिखने के चक्कर में प्लस माइनस हेरा फेरी कर देते हैं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। बहुत जो कॉमन एरर होता है लोगों का वो क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, बहुत लोग स्मार्ट सब इधर से इधर काट देते हैं, तेज बच्चा सब होता है ऐसा, 1 2 होता है, आप लोग भी देख रहे होंगे तो जरूर करते होंगे। तो ये 2 और 2 नहीं कटना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये प्लस में ऐसे कटता उठता है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले कॉमन करना होगा फिर काटना होगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -3 प्लस माइनस √3। तो ये खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, सेम जैसा पिछला क्वेश्चन लिखा हुआ था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पहले चेक करना है कि क्या ये आपका वैल्यू रियल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वही पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे a = 2 लिखेंगे, b = 5√3 लिखेंगे एंड c = 6 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं वैल्यू। तो d = b² - 4ac। फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। देखो भाई ऐसा है कि थोड़ा तेजी में चल रहे हैं तो घबराइएगा नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। 25 3 75 आ गया, 25 3 75।
4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ऐसे ही लग रहा है मेरे को, ऐसे आना चाहिए 6 12 4 48, ठीक है। माइनस करिए कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2, तो d का वैल्यू आ गया 27, मतलब इट हैज रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स। चलिए फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगेन एक ही लाइन, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। चलिए देखते हैं, यही चीज सेम यहाँ पे लिख लेंगे, अल्फा बीटा है ना, माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 5 रूट 3, तो ये फटाक से लिखिए 5 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27, 27 को क्या लिख सकते हैं याद करिए, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a है तो 2। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए, 5 रूट 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 बाई 4, तो यहाँ पे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे मत छोड़िएगा क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप रूट 3 कॉमन कर लो, तो जैसे ही आप रूट 3 कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा -5 और प्लस माइनस 3/4। अब देखो यहाँ पे एक क्लासिक चीज हो सकता है, क्या हो सकता है वो बता देते हैं। जैसे यहाँ पे -5 है ना, यहाँ समझा देता हूँ मैं अलग से, इसमें थोड़ा सा खेल करना ही होगा, नहीं तो भाई ऐसा है कि कहीं एग्जामिनर घरवाले से झगड़ा करके आया होगा तो नंबरों नहीं देगा। तो देख लीजिए अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे क्या था रूट 3 है, तो रूट 3 तो अब ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे -5 है और प्लस माइनस 3 है, तो इस पे ध्यान देते हैं, तो -5 प्लस 3/4 ले लेते हैं और यहाँ सिर्फ अल्फा लिखते हैं, ठीक है, अल्फा का वैल्यू है ये। और बीटा का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -√3 तो नहीं ले रहे, ठीक है, यहाँ पे रूट 3 लिखेंगे, -5 -3/4 लिखते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ √3 -5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो माइनस आगे लिखिए 2, ऐसा उसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो -5 में से 3 गया तो 2 √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2√3/4, जो कि कट के हो जाएगा कितना -√3/2, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगा, -5 -3 कितना हो जाएगा -8, तो -8√3/4, जो कि कट के कितना हो जाएगा -2√3। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो एक वैल्यू आया हुआ है -√3/2 और एक आया हुआ है -2√3। एक बार जरूर आंसर चेक कर लीजिएगा, वापस से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, कहीं भी गलत होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में वो टाइमिंग लिख करके भेज दीजिएगा, तो उसको हम पिन कर देंगे ताकि बाकी लोग का गलत ना हो। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 हैज 2 रियल रूट्स। मतलब आपको इसमें ये बताना है कि k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या दिया हुआ कंडीशन में, ये वाला कंडीशन दिया है 2 रियल इक्वल रूट्स। भाई यहाँ पर पकड़ना है आपको, तो इक्वल रूट जैसे ही बोलेगा तो मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि d का वैल्यू बराबर 0 पे इक्वेट करना है। तो आप पहले ले लोगे फॉर रियल रूट्स, एक लाइन लिख लीजिएगा सॉल्यूशन डाल के ऐसे इज्जत के साथ, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखिएगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d = 0। अब जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, देन b का वैल्यू k दिया हुआ है, देन c का वैल्यू 3 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है d का, b² - 4ac, तो वहां पे लगा दीजिए फटाक से, d = b², तो k² - 4ac, तो a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो k² और d के जगह पे क्या लिख लेंगे 0, क्यों, क्योंकि d बराबर 0 होता है किस केस में, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है। तो d = हो गया k² - 4ac, 4 दूनी 8 3 24, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग -24। अब k² को इधर ही रहने दीजिए, 24 को इधर ले आइए, तो ऐसा लिखा जाएगा ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, k बराबर जो है ना √24, बट याद रखिएगा यहाँ प्लस और माइनस जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ लेना बात को, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी वैल्यू वही आता है, तो इसलिए इस बात को आप छोड़िएगा मत। तो 24 को जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो वैसे ही सिंपली जैसे आप फैक्टराइज करते हो ना, क्या बोलते हैं फैक्टर्स निकालते हो, वैसे ही ब्रेक होता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा ब्रेक, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 12 दूनी 24, तो 4√4 नहीं कर लेते हैं, देख लेते हैं, 2 दूनी 12, 4 16, 2 दूनी 4,
24 2√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√6। ठीक है, कैसे ब्रेक किए आपको मैं बता देता हूँ, आराम से फटाक से देख लो। यहाँ पे आप सिंपली उसको ब्रेक करते जाओगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो इसको स्क्वायर है तो निकल गया बाहर, और अंदर में क्या बच गया 6, तो प्लस माइनस, तो फाइनल वैल्यू जो आएगा के का वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2√6, और यही इसका फाइनल वैल्यू होगा। तो आप हमेशा प्लस माइनस के साथ लीजिएगा, कोई भी अपने आप में अपने तरफ से कोई भी इश्यूज ना होना चाहिए, ताकि आपका नंबर एक आधा नंबर भी कट सके। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, कोई बच्चा चाहता तो इसको सिर्फ 2√6 लिख सकता था, बट प्लस माइनस लिखने से क्या है कि अब ये वैल्यू प्लस 2√6 होगा, या फिर माइनस 2√6 या माइनस 2√6 होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना है और ध्यान से देखना है। तो ये जो था, ये सब क्वेश्चन तो था फैक्टराइज के बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इजी होता है, बट थोड़ा समझना उसमें मुश्किल होता है। समझ लीजिएगा तो खतरनाक से बनेगा, एकदम इजीली बनेगा, एकदम पानी की तरह। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, मतलब पहला नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये 7वां क्वेश्चन होगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, याद रखिएगा यहाँ पे इवन बोला है तो इस बात को बहुत ज्यादा डीपली देखना है। इवन नंबर इज 340, क्या बोला है 340 है ना, 340 बोला है। और आपको क्या बोला है फाइंड द नंबर्स, कौन कौन सा 2 नंबर होगा। तो सबसे पहले समझना है कि इवन नंबर है तो दो का डिफरेंस होता है। जैसे मान लो अगर आपका पहला इवन नंबर जो है पॉजिटिव इवन नंबर 2 है, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो अगला इवन नंबर आएगा, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा जो कि सेकंड है, देन 6 देन 8 देन 10 देन 12 सो ऑन। तो आप क्या गौर कर रहे हो कि हर नंबर में जब आप +2 का एडिशन करते हो तो आपको अगला इवन नंबर मिलता है। तो आप क्या मान लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द नंबर्स भी मान लीजिए, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो कॉन्जिक्यूटिव शब्द का मतलब होता है कंजिक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा पढ़ लीजिएगा। तो उसका मतलब होता है लगातार, है ना, लगातार। तो लेट द नंबर्स बी x एंड x+2, क्योंकि अगर आपका पहला इवन नंबर x है तो उसका अगला इवन नंबर जो होगा उसमें वो +2 ऐड करने से आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ATQ, आप पूरा लिखिएगा भाई, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर विल गिव व्हाट 340। बस यही क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है तो जल्दी से कर लेते हैं। x² + 4 + 4x = 340, ये हो जाएगा 2x² + 4 + 4x = 340। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, x² + 2 + 2x = 340। तो हम लोग क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 170। अब यहाँ देख लेते हैं, तो फाइनली क्या बच रहा है, x² + 2 + 2x = 170, x² + 2x - 168। माइनस क्यों आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 170 को इधर लेकर के आए हैं। अब मेन सीन जो आता है वो यहाँ पे, इसको फैक्टराइज करना है। मिड टर्म ब्रेक करिए, बेस्ट है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको 168 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं, देख लीजिए यहीं पे करके दिखा देता हूँ मैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 42, 2 से 21 एंड देन 3 7। तो देखिए ध्यान से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और आपको याद रखना क्या है कि यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 7 2 जा 14। तो 14 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा तुमको, 168 मिल जाएगा। तो बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फटाक से लिख देंगे हम लोग x² + 14x - 12x - 168 = 0। यहाँ x कॉमन, x + 14 आ गया, यहाँ -12 कॉमन, यहाँ x + 14 आएगा = 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x - 12 और यहाँ पे आ जाएगा x + 14 = 0। तो x का एक वैल्यू आ गया 12 और एक आ गया -14। तो नेगेटिव नंबर तो हम लोग को लेना नहीं है, क्योंकि इवन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर लेना है। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला भी है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो ठीक है, तो x अगर 12 हम लोग फर्स्ट नंबर कंसीडर करेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 14। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 एंड 14। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल था, पहला नंबर को आप x माने हैं, दूसरे को आप क्या मान लिए x + 2। फिर उसके बाद बोला था सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स लगा दिए दोनों नंबर का,
और x प्लस 2 का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सम। इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा लेवल अप होते जाएगा। ओके, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो एज रिलेटेड क्वेश्चंस है। एज रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, लीनियर में भी ये आता है और आप चाहें तो दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको, बट फिलहाल अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो उसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। बहुत सिंपल है, एकदम मस्त, बस समझना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, मस्त सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे और उसमें फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स। ऑब्वियसली अरुण का ही बात कर रहे हैं तो अरुण का ही प्रेजेंट एज का बात करेंगे, तो यहाँ ऐसा लिख भी सकते हैं आप कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण बी एक्स, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स ऑफ अरुण बी एक्स मान लेते हैं। अब 3 years ago, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3 years ago। तो एक बात मान के चलिए आप कि आपका अभी जो एज है, जैसे अभी हर आदमी का एज जो होगा अप्रोक्सीमेटली 16 होगा या तो 16.5 होगा या 15 में भी कोई कोई होंगे बच्चे उच्चे। तो आज से 3 साल पहले आपका एज क्या होगा, 13 ही हो रहा होगा। 16 से 3 माइनस कर दोगे तो अभी जिसका प्रेजेंट एज x है तो उसका 3 साल पहले एज क्या होगा, x माइनस 3। तो 3 years ago अरुण's एज, यहाँ पे नाम लिख देते हैं उसका, अरुण's एज was कितना, x माइनस 3। 5 साल बाद, अब मान लो किसी का एज अभी 16 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो अगर इसका x है तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 years from now, तो 5 years later लिख लेते हैं, 5 years later। अब जरूरत नहीं है पूरा वही छाप देने का, आप ऐसे भी लिख सकते, तो आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा कम अंग्रेजी आता है तो आप लिख सकते हैं 5 years from now। जैसे हमको कम आता है बट थोड़ा बहुत आता है तो लिख दिया हम इधर। तो अरुण's एज क्या हो जाएगा, was नहीं होगा भाई, यहाँ पे देखो ग्रामर, अरुण's एज विल x प्लस 5। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको, उसमें फ्रेम करते हैं, किसमें बताइए, इक्वेशन में। तो क्या बोला, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। तो ये तो इसका एजेस हो गया, अब इसका रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल आप कैसे लिखोगे, 1/x माइनस 3, और इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे, 1/x प्लस 5। तो ये हो गया रेसिप्रोकल में लिखा हुआ। तो बोला 1/3 है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों को लिख लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, बस आपको खाली ध्यान से देखना है। तो अब हम लोग पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन एरर और कॉमन मिस्टेक जो है, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे करते हैं, इवन कि जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनसे भी ये मिस्टेक्स होता है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो ब्रैकेट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही सिंसियरली आपको ब्रैकेट को फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान से। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 5। तो यहाँ पे आप x प्लस 5 लिखेंगे, प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना, अब ब्रैकेट ओपन करें, तो x प्लस 5, क्योंकि प्लस है बीच में तो अंदर ब्रैकेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ तो चलो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट अभी आप मत करो। x माइनस 3 एक स्टेप बाद करेंगे हम लोग, और यहाँ पे लिख लेंगे 1/3। x कितना हो जाएगा, 2x, 5 में से 3 माइनस तो कितना हो गया, 2, और यहाँ पे कितना हो गया, सेम x माइनस 3 x प्लस 5। ठीक है, अब आप देखो इसको, और इक्वल्स टू 1/3 है, एज इट इज आप लिख लो। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6x, देन 3 2 जा 6, और इस दोनों को इधर लेके जाएंगे, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स कितना हो गया, x स्क्वायर, x इंटू 5 कितना हो गया, 5x, 3 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस 3x, 3 इंटू 5 कितना हो गया, माइनस 15। तो 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस कितना हो जाएगा, 15।
अब आपको क्या करना है, इसको पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आना है। तो एक्स स्क्वायर माइन प्लस 2x, यहाँ माइनस 6x कर लेंगे, यहाँ प्लस 6 माइनस 15 इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। कैसे हुआ, बहुत सिंपल था। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिए, 2x को एज इट इज रहने दिए हैं, 6x को इधर लेके आए तो माइनस हो गया, और ये माइनस 6 इधर आया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको 4 को ऐसे ब्रेक करो कि 9 आना चाहिए। ले भाई, यहाँ मिस्टेक था, देख लीजिएगा। यहाँ पे 2x प्लस 2 हो जाता तो यहाँ पे प्लस 6 होते चला जाएगा, और इधर आएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। छोटा छोटा मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 21। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x प्लस 3x, यहाँ पे 21 इज इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा मैं इस लाइन को रब कर देता हूँ यहाँ पे, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, x कॉमन करें तो x माइनस 7, और यहाँ पे 3 कॉमन करें तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला जुला के फाइनल आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है वो देख लीजिए। तो फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा आपका कितना, x इक्वल्स टू 7। x इक्वल्स टू पहले आएगा -3, जो कि हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो x इक्वल्स टू फाइनल आंसर क्या आ गया, 7 ईयर्स। तो भाई अरुण भाई साहब जो हैं उनका जो एज है वो कितना है, 7 ईयर्स है। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे बस वही चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे आना चाहिए था +2, जो कि मैंने -2 लिख दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक आता है बोर्ड में, आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ के इसको देखते हैं। क्या दिया हुआ है, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। दो आदमी है A और B। A जो है वो B से 6 दिन कम समय लेता है। याद रखिएगा, A जो है वो B से 6 दिन कम समय लेता है किसी भी काम को करने के लिए। मान लो अगर B जो है वो 10 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो A जो है उस काम को 4 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि B जो है मतलब A जो है वो 6 दिन कम ले रहा है सेम काम को करने में। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लो A और B उसी काम को आपस में मिल करके करेगा तो वो 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि भाई B अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट द वर्क डन बाय, लेट द टाइम टेकन बाय B ना, टाइम निकालना है ना हम लोग, फाइंड द टाइम। लेट द टाइम टेकन बाय B इज इक्वल्स टू x। कोई भी काम को करने के लिए जो टाइम ले रहा है B, वो कितना ले रहा है, x ले रहा है। तो देन द टाइम टेकन बाय A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस 6। क्या हो जाएगा, A जो है उसी काम को करने में कितना ले रहा है, 6 दिन का कम समय ले रहा है। अब ये तो हो गया एक, मतलब ये तो ओवरऑल काम के लिए हो गया, ओवरऑल काम मतलब पूरा काम के लिए इसको x डेज लग रहा है तो इसको x माइनस 6 डेज लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन में निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट अ वर्क इन 1 डे। तो 1 डे के लिए जब करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x, और यहाँ पे पूरा काम को तो यहाँ पे लिखेंगे, सो B's 1 day work is equals to 1/x and A's 1 day work is equals to 1/x minus 6। ठीक है, अब भाई पूरा काम को करने में अगर x दिन लगता है तो एक दिन में वो कितना काम किया होगा, उतना बाई x। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, यूनिटरी मेथड। अब टुगेदर टुगेदर A प्लस B वर्क इज इक्वल टू 1/4। क्यों, क्योंकि 4 दिन में, 4 दिन बोला था ना,
4 डेज। तो 4 दिन में वो पूरा काम को खत्म कर ले रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/4, मतलब मान लो 100% लग रहा है उसको पूरा काम खत्म करने में, तो 4 दिन लग रहा है 100% को खत्म करने में, 4 दिन। तो एक दिन में वो 25% काम किया होगा, तो आप कैसे निकालें, तो 1/4 कर दिया 100 का, तो 25 आ गया। तो आप उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली हम लोग क्या कर लिए 1/4, मतलब किसी भी काम को खत्म करने में अगर 4 दिन लगता है तो एक दिन वो कितना काम किया होगा, तो उसका 1/4 काम किया होगा, तो वही चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको प्लॉट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। बस यही था। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x से x कैंसिल, यहाँ पे हो गया x माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 1/4। तो x और x ऐड हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ 1/6 सॉरी माइनस 6 हो जाएगा। और आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर, और x इंटू 6 क्या हो गया, 6x। ये पूरा पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग की आम भाषा में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे अच्छे से। देखो अब यहाँ पे जो सीन है वो ये है कि 4 2 जो हो जाएगा 8x, 4 6 जो हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। तो 4, अच्छा अब आप काम करो, एक्स स्क्वायर इधर ही है तो सारे वैल्यू को इधर ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए क्या किए, एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिए, 6x को भी ऐसे छोड़ दिए, 8x को इधर ले आए तो माइनस 8x हो गया, और 24 को इधर ले आए तो प्लस 24 हो गया। अब ये इक्वल टू 0 लिखिए। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को इसको ब्रेक करना है, तो यहाँ पे सिंपल ब्रेकिंग है, माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। 12 2 या 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, कुछ खास नहीं करना था, यहाँ से x कॉमन लिए, यहाँ पे 2 कॉमन लिए, सेम वैल्यू ही आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे x माइनस 12 आ रहा और यहाँ पे कितना आ रहा, अगेन वही वैल्यू आ रहा है x माइनस 12। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, तो इसमें ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। तो आपका ये समझ लो कि जो b था, b को काम करने के लिए कितना लग रहा है दिन, कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। तो a को कितना लगेगा, उससे 6 दिन कम, तो b का काम हो गया ये कितना, 12 डेज, और a का काम कितना दिन का हो जाएगा, 6 दिन। समझ गया ना। और अगर आप इसको थोड़ा सा चेक करना चाहते हो तो ऐसे चेक कर सकते हो कि 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 12, 1 6 दूनी 12, 2 3/12, 3 1 जा 4, देखो 1/4 आ गया ना, और 1/4 बात बोला था ना, मतलब 4 डेज इन लोगों को लग रहा है मिल करके। और अगर आप देखो अलग अलग, तो एक को लग रहा है 12 दिन, एक को लगेगा 6 दिन। तो ये हो गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब टैप एंड सिस्टम जो होता है, मतलब कि अब जैसे टंकी है उसमें दोनों को आप खोल देते हो पानी नल वल, तो कैसे क्या होता है उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 93/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। सेम क्वेश्चन था जैसे इससे पहले वाला था, ए और बी के हिसाब का। तो इसमें भी आप मान लो एक जो नल है उसको हम लोग ए नल मान लेते हैं जिसका डायमीटर छोटा है, ठीक है, और बी जो है वो दूसरा नल है जिसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है। ऐसा नल है मान लीजिए, इसमें से पानी निकल रहा है ऐसे करके। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ा डायमीटर वाला नल है, ठीक है, उसको जो लगता है 10 आर कम लगता है जो छोटा डायमीटर वाला नल है। बहुत सिंपल सा बात है, अगर जिसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है उससे ज़्यादा पानी आएगा तो उसको कम समय लगेगा कोई भी टैंक को भरने में, और जिसका डायमीटर छोटा होगा तो उससे कम पानी आएगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा एज कम्पेयर टू बड़े वाले से। तो हम लोग को बस वही सेम पैटर्न पे बनाना है क्वेश्चन को। तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें मैं आपको पूरा का पूरा वो बता देता हूँ इक्वेशन, आप उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर सॉल्व करने में बहुत समय लग जाता है तो वीडियो ज़्यादा स्ट्रेच हो जा रहा है, ठीक है। तो आप सॉल्व करिएगा, बस मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। एक बार वापस समझिए, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। तो टाइम
taken by both taps together is equals to कितना 9 8 या 72 प्लस 3 75 by 8 hours. ठीक है. टाइम टेकन बाय स्मॉलर, क्या था यहाँ पे लेस डायमीटर लिखा हुआ था क्या, स्मॉलर वन. टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन ले लेते हैं. लेट मान के चलेंगे ना, क्योंकि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन. स्मॉलर टैप लिख लीजिएगा. स्मॉलर टैप नहीं मतलब स्मॉलर डायमीटर का टैप है. आप इंग्लिश को थोड़ा और जस्टिफाई कर लीजिएगा कि लेट द टाइम टेकन बाय द टैप whose diameter is small is equals to कितना x मान लेते हैं, x hours मान लेते हैं. पूरा टैंक को भरने में इसको कितना लग रहा है, x hours लग रहा है. ठीक है. तो उस तरह से टाइम टेकन बाय बिगर, यहाँ पे एक चीज लिखना है हम लोग को, बिगर, यहाँ स्मॉलर, यहाँ डायमीटर लिख लीजिएगा, यहाँ भी डायमीटर लिख लीजिएगा ताकि क्या है ना पता चले. ये DIA का मतलब डायमीटर की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. बिगर डायमीटर टैप, तो जितना ये ले रहा है उससे वो कितना घंटा कम ले रहा है, 10 आवर्स लेस. तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x माइनस 10 आवर्स. ठीक है. अब ये इस टैंक को भरने का पूरा टाइम लग रहा है इतना. ठीक है. तो 1 घंटा में कितना भरा होगा, तो 1 घंटा में कितना भर दिया होगा, आप समझ रहे हैं. तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा टुगेदर का भी 1 घंटा निकाल लेंगे तो 75 बाई 8, तो 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कभी भी आप समझिएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है. तो पहले आपको कंप्लीट का निकालना होता है. कंप्लीट का जब आप निकालते हो तो पूरा नंबर आता है. फिर उसके बाद जैसे आप 1 का निकालते हो, 1 आवर में कितना काम हुआ या 1 आवर में कितना भरा, 1 डे में कितना काम हुआ, तो फिर उसको आप रेसिप्रोकेट कर देते हो. ठीक है. अब जो पूरा का पूरा जो आपका इक्वेशन बनेगा वो कैसे फॉर्मेशन होगा वो देख लो. तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 बाई 75. सो दिस विल बी द इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ ओनली. So 1 by x plus 1 by x minus 10 equals to 8 by 75. इसको आप जैसे मैंने पहले वाला इक्वेशन सॉल्व करा है सेम टू सेम वही पैटर्न पे लेके जाइएगा और सॉल्व करिएगा. आपका आंसर जरूर आएगा और 100% करेक्ट ही आएगा. मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना होना चाहिए इसका आंसर. तो 15 आवर्स होगा एंड 25 आवर्स होगा. तो सिंपल सा बात है, 25 आवर्स जो होगा वो B का होगा, क्योंकि हम लोग का जो टैप था वो B जो है मतलब बिगर टैप के लिए मान लेते हैं B, और 10 आवर्स जो होगा वो स्मॉलर टैप के लिए होगा. ठीक है. तो ये आपका आंसर आना चाहिए. और अगर आंसर आ जाता है तो आप बिंगो लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा और आप अपना टाइम जरूर बता दीजिएगा कि हाँ इतने टाइम पे आंसर आया था. तो आप एक काम मेरी तरफ से होमवर्क ये वाला चीज़ जरूर करके और कमेंट जरूर करिएगा. ठीक है. आंसर ला करके कमेंट जरूर करिएगा ताकि उससे पता तो चले कि हाँ इतने लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और जिसने नहीं किया है तो उसका बात ही अलग है. इसीलिए आप जरूर कमेंट यहाँ पे करिएगा एकदम. इससे आपको ही पता चलेगा कि आपके साथ साथ कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है. तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो देखते हैं क्वाड्रेटिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सम का, उसको ध्यान से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन. तो देखिए ध्यान से देखते हैं. द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. The longer side is 14 meter more than the shorter side. Find the length of the side of the field. तो सबसे पहला काम क्या है ना, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ. पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, और उसका एक डायगोनल खींच लो. इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम C, इसका नाम D. चलो अब समझते हैं क्वेश्चन को. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल क्या है BD है. ठीक है. इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड क्या है, या तो BC ले सकते हो या तो AD ले सकते हो. तो आप BC को ले लो शॉर्टर साइड, तो इसको मान नहीं BC को ना लो, इसको ले लो ताकि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल इजी पड़े बनाने में. तो लेट द शॉर्टर साइड बी x. सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे लेट द शॉर्टर साइड बी x. तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट, पूरा अच्छे से लिखिएगा, लेट द शॉर्टर साइड बी x. ठीक है. शॉर्टर साइड बी x. The diagonal of rectangular field is 16 meter more than the shorter side. The diagonal
यहाँ लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल बी एक्स प्लस कितना बोला मोर ना, x प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि डायगोनल का लेंथ जो है वो क्या बोल दिया है, शॉर्टर साइड के लेंथ से कितना है 16 ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे x प्लस 16। फिगर में करते चलो तो और इजीली बनेगा। अब क्या बोला है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, ये भी बोल दिया है कि जो लॉन्गर साइड है ये दोनों में से कोई भी एक वो 14 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x से 14 मीटर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लॉन्गर साइड b x प्लस 14, ठीक है। आपको क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब आपको सारे साइड का लेंथ निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो होता है वो हर जो उसका एडजेसेंट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 है, ये सारा एंगल्स 90 होते हैं। और डायगोनल्स रेक्टेंगल का, और डायगोनल जो है रेक्टेंगल को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन मत लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पे फिगर लिख दे रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, AT का मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्राइंगल ABD। अब और इसको ज्यादा एक्सप्लेन के साथ लिख सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पे अगेन एक लाइन और, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो बस पता है आपको क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको वही यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रब कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में इजी पड़े। देखिए तो यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ, x प्लस 16, तो x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 14 का स्क्वायर। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32x, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और 2ab 2 इंटू 16 32x। सेम चीज यहाँ भी हुआ, एक जो x स्क्वायर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका x स्क्वायर यहाँ बचा रह गया, ठीक है। 196 को इधर छोड़िए, 256 को जब आप इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो सबसे पहले तो 32 को लेके आते हैं, तो माइनस 32x प्लस 28x, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस 196 और माइनस 2 कितना है 56। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x। अब देखो उसको 6 में 6 गया तो कितना बच जाएगा 0, 5 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया तो 6, तो इतना ही बच जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इतना ही बचेगा ना, ऐड करके आप देख लो तो उतना ही आएगा, ठीक है। और बराबर 0 जरूर लिखो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सॉल्व करने से पता चलेगा 15 इंटू 4 में ब्रेक हो जाएगा, वो 15 चौके 60 आता है, और 11, 15 में से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 11 लाना है ना भाई, अच्छा 4 लाना है, 4 लाना है, 1 मिनट, तो ये 4 लाना है, तो कैसे होगा बताइए, कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, 10 इंटू 6 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइनस 10x और प्लस 6x कर लो, तो 10 6 60 भी आ जाएगा, और 10 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसको ब्रेक कर लीजिएगा, आपको जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, चाहे वो किसी भी साइड का हो, लेंथ मतलब डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो ये जो है पूरा का क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहीं पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके ऊपर है कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड और कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज इस टॉपिक्स में वेरिएशंस इतना ही है। इसमें एक और है टाइम एंड डिस्टेंस का, जो मैंने लाइव सेशन में करवाया हुआ है क्वेश्चन को, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं लाइव का जो सेशन का जो लिंक है वो नीचे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक को यहाँ पे एंड करते हैं और सर्कल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे।